आज हम बात करेंगे अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची की, जो शुक्रवार को सिनेमाघरों में लग चुकी है। सवाल कैसी है फिल्म, इसको कहना इतना आसान नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अनुराग कश्यप की ये फिल्म अगर आपको देखनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के पैमानों से या सिर्फ इसको एक गैंग्स ऑफ वासेपुरनुमा फिल्म की तरह देखने से बचना होगा। फिर इसको कैसे देखना होगा? आप चाहें तो इसको एक लिटरेरी पीस की तरह देखें। मान लीजिए कि कोई एक कथाकार है, अपनी कहानी कह रहा है और अपने ढंग से कह रहा है, और वो जब चाह रहा है मनोरंजन दे रहा है, जब चाह रहा है वो अपनी मैसेजिंग दे रहा है, जब चाह रहा है अपना एक स्टाइल और अपना एक जो क्राफ्ट है उसको आगे रख रहा है, और वो अपने किरदारों की मनोव्यथाओं में ज़्यादा जा रहा है। और जो आजकल एक ढर्रा बन गया है कि आपकी एक फिल्म अगर आती है तो उसको एक पेस के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि दर्शक है, उसको एक सेकंड के लिए भी आप डिस्टर्ब ना करें, उसके मनोरंजन से दूर ना करें, वो सीटी बजाता रहे, वो ताली बजाता रहे। इन सब चीज़ों से आप जैसे ही फ्री होते हैं तो शायद आपको एक बहुत अच्छी फिल्म निशांची के रूप में देखने को मिलती है। ये अनुराग कश्यप का एक इनोवेटिव एफर्ट है। उनके जो पुराने फॉर्मूलाज हैं वो भी शायद आपको यहाँ नहीं मिलते। हाँ, ऑब्वियसली इम्प्रोवाइजेशन उसमें मिलता है, और उनके जो चुटीले डायलॉग्स होते हैं वो आपको इसमें मिलते हैं, और जितनी इन डेप्थ और इस रिचनेस के साथ वो आगे बढ़ते हैं अपनी फिल्मों में, वो आपको नज़र आता है। फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी, अगर आपने दोस्तोवस्की का नॉवल पढ़ा हो क्राइम एंड पनिशमेंट, तो उसके अंदर जो रस्कोल्निकोव का कैरेक्टर होता है, वो एक बुढ़िया साहूकार की हत्या कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर किसी बड़े गोल के लिए या लार्जर गोल के लिए कोई क्राइम करना भी पड़े तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। अगर मैं बॉटम पे हूँ सोसाइटी को और मुझे ऊपर जाना है तो शायद मैं कुछ क्राइम भी कर सकता हूँ और जस्टिफाइड है। इसके नाते रस्कोल्निकोव ऐसा करता है, वो मर्डर कर देता है। ये ही इतनी ही निशांची की कहानी है। कैरेक्टर्स क्या है? इसमें एक बबलू का कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, जो रस्कोल्निकोव, आप इसको मान सकते हो। उसका एक हम शक्ल भाई, उसका नाम है डब्लू। उसकी एक माँ है मंजरी। मंजरी अपने समय में ट्रैप शूटर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट रही है। पति उसका ज़िंदा नहीं है। दो जवान बच्चों की माँ है। इसको प्ले करने वाली मोनिका पंवार है, वो शायद 20 बरस की हैं, लेकिन आप उनको देखोगे तो पाओगे नहीं कि वो इतनी यंग हैं। और दो जवान 30-30 साल के 25-25 साल के लड़कों की वो माँ हैं। इसको बहुत स्ट्रांगली उन्होंने प्ले किया है। इनके पिता का रोल विनीत कुमार सिंह ने किया है। उन्होंने ज़बरदस्त पहलवान का रोल किया है, उसका नाम ज़बरदस्त होता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बेस है, और क्राइम की दुनिया इसमें नज़र आती है, और बहुत सारी बारीक और डिटेल से भरी चीज़ें भी आपको नज़र आती है। स्कारफेस फिल्म अगर ब्रायन डी पाल्मा की आपने देखी हो तो स्कारफेस फिल्म के अंदर आपको टोनी मंटाना की कहानी नज़र आती है। जब जेल से बबलू निकलता है तो वो यही कहता है कि मैं भी यही बनना चाहता हूँ, वो गैंगस्टर, अमेरिकन गैंगस्टर वो बनना चाहता हूँ। बहुत बड़ा आदमी था वो, ऐसा कहता है। और अल कैपोन के ऊपर ये किरदार असली में बेस्ड था। अल कैपोन के गाल पे 3 घाव थे, स्कार्स थे, जिससे उसका ये नाम पड़ा। तो आप बबलू के चेहरे पे भी वो घाव और स्कार देखते हैं, जो उसको जेल में मिला है, जो उसने 7 से 10 साल की सज़ा काटी है, उसमें उसको मिला है। आप इस फिल्म में एक बहुत यूनिक चीज़ देखते हैं, जो मैंने इससे पहले आशीर्वाद फिल्म जो ऋषिकेश मुखर्जी उसमें देखी। अपराध और अपराधियों के प्रति जो एक रवैया होता है, वो आप उसमें कुछ नई ऑब्जर्वेशंस पाते हैं। एक ख़ास बात ये है कि अपराधियों का निर्माण समाज में कैसे होता है ये आप पाते हो, क्योंकि बबलू भी एक क्राइम करता है, उसका फादर ज़बरदस्त भी क्राइम करता है, और दोनों अलग मिजाज के लोग हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उनसे एक क्राइम होता है। इस मामले में भी फिल्म बहुत दूसरी फिल्मों से हट के बर्ताव करती है। फिल्म की इंगेजमेंट वैल्यू भी कम नहीं है, ऐसी बात नहीं कि उसमें एंटरटेनमेंट नहीं है। जैसे उसका जो ओपनिंग शॉट है वो मुझे बहुत पसंद है। सबसे यादगार दृश्यों में से एक वो है जिसके अंदर जेल को लूटने के लिए बबलू जाता है और बाहर एक गार्ड बैठा होता है, जिसको दुर्गेश कुमार ने प्ले किया, पंचायत वाले दुर्गेश कुमार। और बहुत हिलेरियस सीन वो बन पड़ता है, जिसमें वो गार्ड के पास बैठा है और पूछता है कि जो बंदूक है इसमें कितनी गोली है? वो बोलता है 2 गोली है। तो बोलता है कि अगर लूटने वाले 3 हुए तो क्या करोगे? तो वो चौंक जाता, कन्फ्यूज हो जाता गार्ड। भोला सा गार्ड होता है, एक छोटे से कस्बे का और छोटे शहर का। तो वो कहता है कि फिर रजनीकांत की पिक्चर देखे हो, वो दो गोली में 4 को मारता है। तो वहाँ आप चौंकते हो और फिर वो ढाई से गोली चलती है और अंदर एक सीन क्रिएट होता है। अंदर जाने के क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, पर वो इम्प्रोवाइजेशन का एक सुंदर नमूना है। और फिल्म का सबसे फ़नी और यादगार सीन ये है। फिल्म का एक और सीन बहुत यादगार है। वो सीन है जब विनीत कुमार सिंह का कैरेक्टर पहलवान ज़बरदस्त, उसके ऊपर उसके साथ कुछ होता है, मतलब उसके
कलेजे में खंजर भोंक दिया जाता है और जब लगता है कि ये मर गया होगा, लेकिन वो उठ खड़ा होता है और वो जिसने हमला किया उसको वो रुक रुक के मारता है और चिंघाड़ता है। तो मुझे उसमें बरबस याद आ जाता है कि जैसे पहले के ज़माने में शिकार करने के लिए राजा जब जाते थे जंगल, तो जंगली सूअर के शिकार में उनको भय लगता था शेर के शिकार से भी ज़्यादा, क्योंकि नहीं पता होता था वापस आप बच के लौटोगे कि नहीं। सूअर, जंगली सूअर इतना खतरनाक और इतना आवेग से भरा हुआ एनिमल हुआ करता था। ज़बरदस्त लिटरली उसका पर्याय है। आप उसको उस सीन में जब देखते हो तो कहीं वो आपको लगता है कि छावा का जो कैरेक्टर है उसका इंप्रेशन भी आता है कि चिंगाड़ता हुआ, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, फेफड़े फाड़ फाड़ के बोलने वाला किरदार। पर यहाँ जब घाव पर घाव उसकी बॉडी पे लगते हैं ज़बरदस्त की, तो वो किसी कराहते हुए सूअर की तरह, गुस्सैल सूअर की तरह चिंगाड़ता है, आपके कान हैं वो बजने लगते हैं। वो सीन बहुत अच्छा सीन है। इसमें सिनेमाटोग्राफर ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐश्वर्य का डेब्यू है ये, जिन्होंने बबलू और डब्लू प्ले किया है। ऐश्वर्य ने बहुत अच्छा काम किया है। उनका जो कैरेक्टर था उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। एक तो उनको 2 रोल प्ले करने थे, तो दोनों भाइयों के मिजाज में बहुत फ़र्क होता है। एक भाई है वो दीवार का शशि कपूर है, एक भाई दीवार का अमिताभ बच्चन है। दोनों को बहुत अच्छे से उसने प्ले किया। फिर अमिताभ बच्चन भी है तो वो अनुराग कश्यप के वेरिएशन वाला अमिताभ बच्चन है, कनपुरिया अमिताभ बच्चन है और बेफिक्र और खिलंदड़ है। और वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी यहाँ होती है कि आपको याद आने लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ मदर इंडिया से सिमिलरिटी तो नहीं देख रहा हूँ। तो फिर मुझे आभास होता है कि मदर इंडिया को भी एक तरीके से ट्रिब्यूट दे रही है, या एक नए ज़माने की, या अनुराग कश्यप के अंदाज़ में कहेगी मदर इंडिया है, क्योंकि इसमें आपको बिरजू भी मिलेगा, आप उसकी माँ राधा भी मिलेगी और आपको सुखी लाला भी मिलेंगे। तीनों लिटरली तीनों किरदार हैं और उन्हीं तरंग वाले, उन्हीं व्यवहार वाले, उसी तासीर वाले तीनों किरदार हैं। तो जो बिरजू का किरदार होता है, छोटे बिरजू का खतरनाक सा किरदार, वैसा ही खतरनाक सा किरदार किशोर व बबलू का होता है। और दोनों को कोई आभास नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से डरते नहीं, बड़े दुस्साहसी से होते हैं। तो बबलू और डब्लू का कैरेक्टर था, उसको उन्होंने अच्छे से प्ले किया, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से पकड़ी है। शायद ही कोई ऐसा शब्द होगा जो आपको लगेगा कि एक्सेंट में ऐश्वर्य गलत गए हैं। एक भाई है, उसके बाल लंबे, एक भाई के बाल छोटे हैं। इसको पिक्चराइज करना बहुत मुश्किल काम था, और ऐसा नहीं था उन्होंने विग लिया या प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया। अनुराग कश्यप बता भी चुके हैं कि उन्होंने बहुत टेक्निकली जटिल तरीके से इसको बारी बारी से शूट किया। हर सीन जिसमें बबलू नज़र आता है बड़े बालों वाला, पहले वो शूट हुए, फिर दोबारा उन जगहों पे जाया गया और वहाँ फिर डब्लू के साथ उनको शूट किया गया जब उनके बाल छोटे हो गए थे। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा फिल्म की जो एक सबसे यूनिक बात मुझे लगी वो उसकी राइटिंग थी। दूसरा मुझे ये लगा कि डायरेक्टर है वो किसी फॉर्मूला की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो फ्री मोड में है और बिना किसी डर्रे पे चलते हुए अपनी मर्जी से कहानी कह रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि अब मेरे को ये करना चाहिए, इंटरवल से पहले मेरे को हाई देना चाहिए और लास्ट में मेरे को एक कहता ना कि बहुत सस्पेंस वाली जगह पे छोड़ना चाहिए कहानी को। वाकई में सही मायनों में एक फिल्म बनाने का प्रॉपर तरीका यही होता है, किसी कहानी को कहने का यही तरीका होता है। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि फिल्म मेकर्स का और एक्टर्स का जो कमिटमेंट था अपनी फिल्म को लेके, वो तारीफ़ के काबिल है। मुझे याद आया कि वर्नर हर्जॉग ने एक फिल्म बनाई थी फिट्ज़गेराल्डो के अंदर एक रबड़ व्यापारी होता है और वो एक बड़े से पहाड़ के ऊपर लोहे का जहाज़ चढ़ाता है। तो वर्नर हर्जॉग इसकी शूटिंग 3-4 साल करते रहे और इसके लिए जहाज़ चढ़ाने में उनको 190-80 दिन लग गए थे। और नॉन कमर्शियल फिल्म के लिए ऐसा घातक और ख़तरनाक परिश्रम उन्होंने किया। तो मुझे कमिटमेंट का वो रेफरेंस याद हुआ है जब मैं इस फिल्म को देखता हूँ, डायरेक्शन में भी और एक्टर्स के लेवल पे भी। जैसे मोनिका ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐश्वर्या ने बहुत अच्छा काम किया है, कुमुद अच्छे में है, विनीत ने अच्छा काम किया है। तो जैसे निशांची पार्ट 1 आपको क्राइम एंड पनिशमेंट का क्राइम वाला पार्ट दिखाती है, इसका एक पार्ट 2 भी आना है जो इस फिल्म के एंड में रिवील होता है। पार्ट 2 के अंदर आपको क्राइम एंड पनिशमेंट का पनिशमेंट वाला पार्ट नज़र आएगा, आपको दंड वाला पार्ट नज़र आएगा कि बबलू है वो किन चीज़ों से गुजरता है, कैसी मनस्थिति से गुजरता है, क्या वो प्रायश्चित करता है, क्या उसको आत्मग्लानि होती है, उसका अपने परिवार से कैसे दुराव होता है, कैसे टूटन होता है, और क्या उसमें वैसा ही कुछ क्लाइमैक्स आपको मिलता है जैसा मदर इंडिया में मिला था। तो ये कुल मिला के ये सारी चीज़ें मिला के उसको एक थोड़ा लिटरेरी सा आइटम बनाती है। और अनुराग कश्यप ने इस फिल्म में अपने सिनेमा के प्रेम को भरपूर ट्रिब्यूट दी। आपको जगह जगह हिंदी सिनेमा के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे कि राजा हिंदुस्तानी का जो किसिंग सीन था उसका बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे बबलू और उसकी जो प्रेमिका है रिंकू, वो बात कर रहे हैं तो रिंकू बोलती है कि तुमको किस करना आता है, कहाँ से सीखा, तो बोलता राजा हिंदुस्तानी देखा मैंने। तो वो सीन की बात हो रही है जो 40 सेकंड का एक इनफेमस किस था।
करिश्मा और आमिर खान के बीच में। इसके अलावा एक गाना है फिल्म के अंदर जिसमें फिल्म के पूरे गाने के पूरे बोल ही भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म्स के नाम से मिलके ही उसका पूरा लिरिक्स बनाया गया है। एक बहुत यादगार सीन है जिसमें कुमुद मिश्रा बैठे हैं और बबलू का कैरेक्टर बैठा है, ऐश्वर्य बैठे हैं बबलू कैरेक्टर में, और जहाँ पे कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर उनको बोलता है कि भाई तुमको किसी बहुत प्रिय को मारना है, तो बबलू वहाँ बिरजू वाले बागी अंदाज में कहता है कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। तो बोलता है कि आपको मुगल आजम बनना है या आपको हम आपके कौन बनना है, आप तय कर लीजिए, क्योंकि पिक्चर दोनों ही ब्लॉकबस्टर थी। तो बहुत वियर्ड और विकेड और विट्टी और फनी वे में इस तरीके से हिंदी फिल्मों को ट्रिब्यूट इस पूरी फिल्म में डायरेक्टली भी दी गई, इनडायरेक्टली भी दी गई है। कुछ आप खोजेंगे तो मिलेगी, कुछ आपको डायरेक्टली मिलेगी। निशांची ओवरऑल अनुराग कश्यप की फिल्मोग्राफी में एक बहुत अलग सी फिल्म के तौर पर आती है। आपको उसको अपना स्पेस देना पड़ेगा और उसको आपकी एक्सपेक्टेशंस से और मनोरंजन की भूख से मुक्त करना पड़ेगा, फिर आपको एक बहुत शानदार फिल्म नज़र आएगी। मैं इसको 3.5 स्टार देता हूँ 5 में से। आप खुद इसको सिनेमाघरों में देखकर अपनी राय बनाएं। शुक्रिया।